कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। सबसे पहले तो यार मुझे अक्सर दोस्त जो है नीचे कमेंट करके कह रहे हैं कि बिलाल भाई आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आ रही, मतलब बहुत स्लो आप बोल रहे हो, किसी में हमें माइक मतलब डिफरेंट तरह के जो है इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो सबसे मैं आपको बताता चाहूँ कि यार ये देखिए, ये मैंने माइक बाय किया हुआ है, स्पेशली मैं पाकिस्तान से जो है बाय करके लाया था, अच्छी क्वालिटी का माइक है। और ये इसीलिए बाय किया था ताकि इससे मेरी आवाज़ जो है आप लोगों तक क्लियर पहुँचेगा। अक्सर जो है नीचे कमेंट करके कह रहे हैं कि यार आईफोन का भाई अपना माइक जो है इतना अच्छा है, आप क्यों माइक जो है वो यूज़ करते हो। तो इस टाइम मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ भाई, अगर मैं माइक उतार के बात करूंगा तो भाई आवाज़ जो है मेरी कमरे में गूंजेगी, तो वो आपको क्लियर नहीं आएगी। राइट नाउ मैं अभी जॉब से आया हूँ, आके फ्रेश होके मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। काइंडली वीडियो में अगर कोई इशू होता है, लाइक अगर आवाज़ कम है तो यार हैंड फ्री लगा के सुन लो, या मैं अब इसमें आवाज़ किस तरह इम्प्रूव करूँ। अगर मैं इस तरह माइक उतार के इस तरह पकड़ के रखूंगा तो वो भी एक अजीब ही लगेगा। बाकी फिर भी जो भी इशू होते हैं काइंडली थोड़ा सा उनको कूल डाउन हो के जो है फेस किया करो। और मैं खुद भी अपनी वीडियो जो है वो देखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि उसकी वॉइस क्वालिटी का कोई इशू है या नहीं। बाकी मुझे नहीं वॉइस क्वालिटी का किसी वीडियो में इशू लगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों ये लगता है। वेल, आज की जो वीडियो है वो वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग में उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। वर्क वीज़ा को लेके बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि बिलाल भाई हमने वर्क वीज़ा जो है वो जमा करवाए हुए हैं लेकिन अभी तक निकल नहीं रहे। यार हर वीडियो में मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, वीज़े अगर आप लोगों के जमाएं तो उनसे आप लोग को एक होता है यहाँ का गवर्नमेंट का, जब वीज़े हम जमा करवाते हैं उसके लिए वो एक पेपर देते हैं। अगर वो पेपर आपको मिल गया है ओरिजिनल, मेक श्योर ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल पेपर आपको मिला है तो इट्स मीन कि आपका वीज़ा जो है नॉर्थ साइप्रस का वो जमा है और ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम डेज की बात करें कि मैक्सिमम डेज कितने लगते हैं वीज़े के, वीज़ा निकलने में अगर आपका जमा है 10 से 15 दिन, मैक्सिमम 25 दिन तक आपका वीज़ा जो है वो निकल सकता है। अगर कंपनी जेन्युइन है, कंपनी को वाकई बंदे की ज़रूरत है तो निकल रहे हैं वीज़े। इसके साथ साथ अक्सर मुझे दोस्त कह रहे हैं भाई ऐसा हो सकता है कि हम पता चला सके कि हमारा वीज़ा जमा है या नहीं जमा। तो उसका मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग खुद पाकिस्तान में बैठ के कुछ भी नहीं चेक कर सकते। आप लोगों ने जहाँ पेमेंट किसी को दे दी, इसके बाद आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी करेगा आपका एजेंट ही करेगा। जस्ट अगर आपको उसने गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेपर भेजा हुआ है कि ये आपका वीज़ा जमा है, देन आपका वीज़ा जमा है। अगर नहीं दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो आपको जो है गोलियां करवा रहा है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीज़ें होती हैं वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा नॉर्थ साइप्रस के में 99% स्कैमिंग है। मतलब मैं कह रहा हूँ 99 पॉइंट, अगर 99.9% मुझे कहें तो वो यहाँ के वर्क वीज़ों में जो है वो स्कैमिंग है। यहाँ के जो ओरिजिनल वीज़े हैं वो कोई देता ही नहीं है, पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद वो फरार हो जाते हैं, आपको गोलियां कराई जाती हैं, आज निकलेगा कल निकलेगा ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरह की कहानियां सुनाते सुनाते आपको साल डेढ़, कभी कहेंगे आपका पुलिस में जमा है, कभी कहेंगे आपके यहाँ पे जमा है, कभी कहेंगे आपके यहाँ पे जमा है, ये वो। तो ये सारी चीज़ें करते करते जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट कर देंगे। और एट दी एंड क्या होगा, आपको पेमेंट या तो आपकी कट के मिल जाएगी पेमेंट, या फिर आपको पेमेंट मिलेगी नहीं, बंदा कहीं फरार हो जाएगा। तो इसलिए काइंडली नॉर्थ सर्विस के वीज़ों में जो है बहुत एहतियात करें। किसी को भी पैसे देते वक्त पाकिस्तान में या स्टाम्प पेपर करवाने में, पैसे तो पाकिस्तान में स्टाम्प पेपर की भी इतनी कोई अवकत नहीं है। बाकी कोशिश करेंगे किसी रेफरेंस वाले बंदे से ही नॉर्थ साइप्रस का वर्क वीज़ा करवाएं। मेरे पास अगर वो खुद होते तो मैं आपको कसम से मैं आपको ओरिजिनल यहाँ के नॉर्थ साइप्रस के वर्क वीज़े देता, अगर मेरे पास खुद होते और हर चीज़ जेन्युइन बता के, और अगर ना होता तो पेमेंट रिटर्न करवाता। मेरे साथ स्टार्टिंग में हुई है इस तरह की स्कैमिंग के, मैंने मतलब लोगों से 2-3 लोगों से पैसे लेके तो उनके वीज़े जमा करवाए थे, लेकिन मेरे साथ स्कैमिंग हो गई यहाँ पे रहते हुए भी। और मैं कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे रह के भी उन लोगों के अगेंस्ट लीगल, क्योंकि ये एक इलीगल काम है। लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये आता है कि अगर आप वर्क वीज़े का काम करते हो ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए बहुत ही चीज़ें में एहतियात करनी पड़ती है। बाकी आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे तो वो भी मैं उनके भी रिप्लाई करता जाऊँ। अच्छा, आज़ाद वीज़े पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए, काम नहीं मिल रहा यहाँ। जी जी भाई का मैसेज आया, मैंने खुद आज़ाद वीज़े की जो थी एक वीडियो बनाई थी कि आज़ाद वीज़े पे आप लोग यहाँ पे बिल्कुल मत आएँ। आज़ाद वीज़े पे भी भाई जॉब नहीं मिलती।
और दूसरा ये सीन के आज़ाद वीज़े में भी आपको तकरीबन 12 से 15 हज़ार लीरा जो है मंथली टैक्स लाजमी पे करना है। अगर पे करोगे वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपका ऑनर जो है वीज़ा कैंसिल कर देगा और आप यहाँ पे इलीगल हो जाओगे। हाँ बिलाल भाई, नॉर्थ से इसका वर्क वीज़ा मैक्सिमम कितने तक का मिल जाता है? मैक्सिमम कास्ट की मैं लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नॉर्थ से इसका वर्क वीज़ा जो है राइट नाउ की सिचुएशन के मुताबिक कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें 3-4 हज़ार यूरो तक जो है वो मिल जाता है, 3 से 4 हज़ार यूरो तक मिल जाता है। और जो होटलिंग है वो 6-7 हज़ार यूरो तक मिल रहे हैं इस टाइम। अगर मिलें, अगर जेन्युइन वीज़ा मिलें, मेक श्योर के वीज़ा जो है ओरिजिनल कास्ट वो 1250 यूरो होती है होटलिंग वीज़ा की। कंस्ट्रक्शन वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं होती। तो ये जितने भी पैसे होते हैं ये यहाँ पे एजेंट वगैरह, यहाँ पे जिन जो ऑनर होता है ये वही पैसे जो है वो ले रहा होता है और वही मतलब सारे काम करवा रहा होता है। तो ये सारी सिचुएशन है। प्राइस लिस्ट मैंने आपको बता दी है। बिलाल भाई काइंडली अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें मुझे। व्हाट्सएप नंबर जो है मेरा, इंस्टाग्राम पे आप आएँ, इंस्टाग्राम में जब आप मेरी प्रोफाइल पे आएंगे वहाँ पे कॉन्टैक्ट का एक साइन होगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे व्हाट्सएप का एक साइन आएगा, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा आपका। और साथ सॉलिड क्वेश्चन हो तो मैसेज करें। हेलो हाय ये वो बुला बुला का मैं बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करता, इसके लिए माजरत है, मैं यहीं पे आपको बता दूं। और जस्ट आज के बाकी और भी स्टूडेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। बिलाल भाई को डेट से दुआ में याद रखिएगा। कोई और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन हुई मजीद हुई मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।